हैंड रेज कर दीजिए। देखो हमने कल काफी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो कंप्लीट कर चुके थे। अब अपन बात करेंगे कि जो भी हमने याद करा था सेक्शन 3-4 पीएसए, इसकी पनिशमेंट 5-6 अग्रावेटेड पीएसए, उसकी पनिशमेंट 7-8 सेक्सुअल असॉल्ट, 9-10 अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, 11-12 सेक्सुअल हेरेस हेल्स। ध्यान से सुनिए। तो आ जाइए देखिए, तो यहाँ पे भाई सेम रेप वाली पनिशमेंट ही है। कौन सी पनिशमेंट है? वो सेम रेप वाली चीजें हैं कि भाई क्या क्या करा, पेनिट्रेट्स, पेनिस, ये सारी चीजें, वजाइना, माउथ और ये सब चीजें चाइल्ड, यहाँ पे मेक्स द चाइल्ड। या तो आप कर रहे हो या चाइल्ड को भी करने के लिए बोल रहे हो, खुद के साथ या किसी अदर पर्सन के साथ। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं इसके अंदर। फिर इंसर्ट कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, वही सारी चीजें या तो आप कर रहे हो या चाइल्ड को करने के लिए बोल रहे हो। मैनिपुलेट्स कोई एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, या तो आप कर रहे हो या चाइल्ड को करने के लिए बोल रहे हो। और इट्स अप्लाइज माउथ, और ऐसा कर रहे हो या करने के लिए बोल रहे हो, तो इसे कहा जाता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये रेप की डेफिनेशन के सिमिलर ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड है, यहाँ पे महिला महिला नहीं है, यहाँ पे चाइल्ड है। चाइल्ड के साथ ऐसा किया जा रहा है या उसको करने के लिए बोला जा रहा है, खुद के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी, तो भी कहा जाएगा। ठीक है, अब इसकी पनिशमेंट ध्यान रखो। इसकी जो पनिशमेंट है एक बार बेयर एक्ट में चेक करते जाना कि ये इसमें अमेंडेड वाली आ गई क्या। Whoever commits PSA shall be punished with imprisonment with either description for a term which shall not be less than 10 years, but which may extend to life imprisonment and shall also be liable to fine। कि यदि कोई भी पीएसए करता है तो नॉट लेस देन 10 ईयर नॉट लेस देन 10 ईयर से एलआई तक एक्सटेंड हो सकती है, प्लस फाइन। ठीक है, प्लस फाइन। अब ध्यान से सुनिए, यदि 16 साल से कम, क्योंकि देखो 12 साल से कम है तो वो अग्रावेटेड में आ जाएगा। एक बार हैंड रेज करो, याद है कल सब क्लास में थे। जैसे ही 12 साल से कम है तो वो किस में आ जाएगा? वो तो अग्रावेटेड में आ जाएगा। लेकिन यदि 16 साल से कम है, ठीक है, तो 16 साल से कम है तो 20 ईयर्स एलआई प्लस फाइन, 20 ईयर्स एलआई प्लस फाइन। डन। यदि यहाँ पे देखो मतलब नॉर्मल तो क्या बोलेंगे, नॉर्मल कुछ भी चीज नहीं है। 18 साल, देखो तीन चीजों में बट गया। एक, यदि 12 से 16 के बीच में, 0 से 12 साल के बीच में है तो वो अग्रावेटेड में आ जाएगा। 12 से 16 साल के बीच में है तो वो किस में आ जाएगा? 20 साल एलआई प्लस फाइन में आ जाएगा। और इस एलआई का मतलब है नेचुरल लाइफ। और मैं मानती हूँ अपन ये सारे बच्चे वही बच्चे बैठे हैं जो आरजेएस के फुल बैच में थे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट, नेचुरल लाइफ का मतलब है कि उसको जिंदगी भर, मतलब इस लाइफ का ये जो है पनिशमेंट है, ये जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, इसका कम्यूटेशन नहीं हो सकता है। मैं मानती हूँ आज पता होगा, नहीं पता तो एक बार हैंड रेज कर दो, बता दूंगी वापस। यहाँ पे लिखा हुआ है 20 साल और एलआई। देखो यहाँ पे लिखा है, अब कुछ सोचो, यहाँ पे लिखा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। क्या लिखा है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन क्या लिखा हुआ है? विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ नेचुरल लाइफ। कि मतलब यहाँ पे कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस किस पे होगा? वो एक्सपेंस आपको विक्टिम को, लाइक खर्चा जो भी विक्टिम को डायरेक्ट दिया जाएगा। क्योंकि प्लस फाइन लिख रहे हैं तो पनिशमेंट अपन ने याद करी। जनरल पनिशमेंट जो है वो है 10 ईयर एलआई। जो जनरल पनिशमेंट है 10 ईयर एलआई। जो बड़ी पनिशमेंट है लाइक 16 साल से कम की कम का चाइल्ड है, महिला नहीं, कम का चाइल्ड है, तो 20 ईयर एलआई, 20 ईयर एलआई, और ये होल लाइफ। ठीक है, अब ये हो गई आपकी 3 और 4 अपना डन हो गया। 5 हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। 5 में हमने क्या पढ़ा? वही अग्रावेटेड का मतलब क्या होता है कि यदि सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, यदि सेक्सुअल असॉल्ट किया जाता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और इसमें कितने पॉइंट है? 21 पॉइंट है। हमने कल सारे 21 पॉइंट याद कर लिए। पुलिस ऑफिसर, आर्म्ड फोर्स, पब्लिक सर्वेंट, 4 इंस्टीट्यूशन, रेप और हर्ट कर दिया, और आपने लाइक उसको फायर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से कर दिया, फिर डेथ कर दी, प्रेग्नेंट कर दिया, मेंटली फिजिकली डिसऑर्डर कर दिया, एचआईवी, वो ऐसे डिजीज फैला दी संक्रमण वाली, ये जानते हुए कि वो मेंटल फिजिकली डिसऑर्डर से गुजर रही है तो कर दिया, गुजर रहा है तो कर दिया। ठीक है, प्रेग्नेंट है ये जानते हुए कर दिया। उसके बाद में जो ट्रस्ट के लोग हैं उनके द्वारा कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये अग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो अपन सब सीरियल नंबर्स देखो, सब स्टेज बाय स्टेज चल रही है। पहली पनिशमेंट 10 ईयर एलआई प्लस फाइन। दूसरी पनिशमेंट 20 ईयर एलआई प्लस फाइन। अग्रावेटेड की थोड़ी और अग्रावेटेड होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। अग्रावेटेड की पनिशमेंट, अभी यहाँ पे रिग्रेस नहीं चल रहा था, यहाँ पे रिग्रेस चालू हो जाएगा। ठीक है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट
20 ईयर और एल आई और डेथ। हो गई ना, थोड़ी सी बड़ी हो गई। एक बार हैंड रेज करो भाई, बढ़ गई ना। पनिशमेंट बढ़ रही है, ऐसे बढ़ रही है पनिशमेंट। आपको अभी पनिशमेंट बढ़ते हुए दिखेगी, फिर एक स्टेज पे दोनों चीजें बराबर हो जाएगी तो आपको बराबर दिखेगी। देखो पनिशमेंट 10 एल आई प्लस फाइन, 20 एल आई प्लस फाइन, ठीक है। और यहाँ पे आर आई थोड़ी बढ़ गई पनिशमेंट, 20 एल आई प्लस फाइन और डेथ। बढ़ गई पनिशमेंट और डेथ। और अगेन ये जो फाइन का अमाउंट है, फाइन का अमाउंट विक्टिम को दे दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? विक्टिम को दे दिया जाएगा। अब देखो सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। अब अपन किसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे? सेक्सुअल असॉल्ट। तो अब सेक्सुअल असॉल्ट में अगेन पेनिट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन आप क्या करोगे कि हुएवर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, हुएवर विथ सेक्सुअल इंटेंट, with sexual intent touches vagina, penis, anus, breast of the child or makes the child do the same, ठीक है। तो यदि विथ सेक्सुअल इंटेंट क्या करते हैं? टच करते हैं ये सारी चीजें, या बच्चे को बोलते हैं खुद का या अदर पर्सन का टच करने, और डज एनी अदर एक्ट। ध्यान से रखिए, बहुत इसने एक्सटेंड कर दी इस पनिशमेंट, इस जो ये लिखा है ना, इसने क्या कर दिया, इसने इस चीज को बहुत बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। डज अदर सेक्सुअल एक्ट with sexual intent which involves physical contact without penetration। एक बार हैंड रेज करो। सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं समझा ही चुकी थी कि इसमें डेथ और प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि इन्होंने सिंपल सा क्या करा, whoever touch, 4 चीजें लिखी, बच्चे को करवाता है 2 चीजें लिखी, फिर 5वीं चीजें भी लिखी, एनी अदर एक्ट। क्या लिख दिया इन्होंने? एनी अदर एक्ट। कोई अदर एक्ट भी अब यदि आप कर रहे हैं विद सेक्सुअल इंटेंट जिसमें पेनिट्रेशन इंक्लूड नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं, भाई कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं विदाउट पेनिट्रेशन, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सेक्सुअल असॉल्ट। इसकी पनिशमेंट, अब इसकी पनिशमेंट ज्यादा नहीं होगी, समझो, ऊपर की पनिशमेंट ज्यादा चल रही है, अभी सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी पनिशमेंट तो 3 से 5 होगी, मुझे ये लग रहा है। तो इसकी पनिशमेंट है 3 साल से लेकर 5 साल। कितनी पनिशमेंट है? 3 से 5 साल। वो थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा कम हो गया ऊपर वाली पनिशमेंट से, तो इसकी पनिशमेंट है 3 से 5 साल, ठीक है। अब आ जाओ अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये सब पता है अपन को। इसमें 22 पॉइंट है। लास्ट में वो मैंने बोला था दवाई ववाई खिला देते हैं उसको, ठीक है, कुछ अपन उसको ड्रग्स दे देते हैं, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है। और इसमें डेथ और प्रेग्नेंट वाला पॉइंट नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कल आराम से याद कर चुके थे। इसकी पनिशमेंट क्या है? इसकी 5 से 7 होगी। अग्रावेटेड है तो विच शेल नॉट बी लेस देन 5 years बट विल एक्सटेंड टू 7 year एंड प्लस फाइन। प्लस फाइन सब में है, एग्जाम में भी आ जाए जजमेंट राइटिंग, तो फाइन तो लगाकर ही आना है। नंबर कट जाएंगे, प्लस में चल रहा है और में नहीं चल रहा फाइन। किस में चल रहा है? प्लस में चल रहा है फाइन, और में नहीं चल रहा है। अब आओ, मैं मानती हूँ समझ में आ गया। सेक्शन 10 तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। 3 में हमने डेफिनेशन पढ़ी, 4 में हमने पनिशमेंट पढ़ी। क्या पनिशमेंट? 10 एल आई प्लस फाइन। 5 में हमने अग्रावेटेड पढ़ा, पीएसए। 6 में हमने पनिशमेंट पढ़ी, ठीक है। मतलब इसकी यदि 16 साल से कम है तो 20 एल आई प्लस फाइन। अग्रावेटेड में हमने पढ़ी आर आई 20 एल आई प्लस फाइन और डेथ। और क्या पढ़ी? डेथ, ठीक है। सबसे बड़ी पनिशमेंट ये पढ़ रहे हैं, बना रहे। फिर सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट 3 से 5 साल और अग्रावेटेड है तो 5 से 7 साल, ठीक है। अब आ जाओ, व्हाट इज सेक्सुअल हरेसमेंट? सेक्सुअल हरेसमेंट हम 3 जगह पढ़ते हैं। किस जगह पढ़ते हैं? 3 जगह पढ़ते हैं, ठीक है। देख लेना कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, ये तीसरी जगह है। तीनों की परिभाषा अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा। तीनों की पॉश में पढ़ते हैं, समझो, पॉश में पढ़ते हैं, पॉक्सो में पढ़ते हैं, बीएनएस में पढ़ते हैं। तीनों की परिभाषा अलग अलग, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? सेक्शन, इसकी परिभाषा सबसे बड़ी है। इसके अंदर बीएनएस की परिभाषा भी आई है, इसके अंदर पॉश की परिभाषा भी आई है, सब मर्ज करके लिखी है इन्होंने। इसके अंदर लाइक पोर्नोग्राफी एंड ऑल सब चीजें इंक्लूड कर, लेकिन मतलब बच्चों को कुछ चीजें दिखाना, ठीक है, ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड। डन। अब आओ, क्या बोला मैंने कि कोई व्यक्ति, a person is said to commit sexual harassment upon a child when person with sexual intent। तो आप उन्हें रट लेना है, ये शब्द लिखना है एग्जाम में, ठीक है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, आधी अधूरी चीजें जिंदगी में करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये इंपॉर्टेंट लिखा है तो लिखना ही पड़ेगा ना। यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल इंटेंट से क्या करता है? अटर्स एनी वर्ड, कुछ बोल रहा है, मेक्स एनी साउंड, मेक्स एनी जेस्चर, अटर्स एनी वर्ड, makes any sound, makes any gesture, utters any word, makes any sound, makes any gesture, exhibit any object or part of body
और पार्ट ऑफ बॉडी, अपनी बॉडी का पार्ट दिखा रहा है या कुछ ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, विद द इंटेंशन जस्ट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी शैल बी सीन बाय द चाइल्ड। ठीक है, बहुत बहुत भयानक ऑफेंस है और लोग बाग एक्चुअलिटी में करते हैं, तो इनको ऑफेंस बनाने की जरूरत पड़ गई है। अटर्स एनी वर्ड, मेक्स एनी साउंड, मेक्स एनी जेस्चर, एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी, 5 चीजें लिखी। अटर्स एनी वर्ड, मेक्स एनी साउंड, ठीक है, मेक्स एनी जेस्चर, तीसरी चीज, और आप क्या कर रहे हो, आप एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हो, लाइक ऑब्जेक्ट भी दिखा रहे हो, या एग्जिबिट एनी पार्ट ऑफ बॉडी, तो भी वो किसके अंदर आएगा, सेक्सुअल हरेसमेंट के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है, मेक्स एन, अब यहाँ पे तो यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे बच्चे को बोल रहे हो, मेक्स अ चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, सो सच बॉडी और पार्ट शैल बी सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। आप किसी बच्चे को ऐसा करने के लिए बोल रहे हो, तो भी वो सेक्सुअल हरेसमेंट सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन में। ठीक है, आप किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए कोई मीडिया दिखा रहे हो, तो वो सेक्सुअल शोज मतलब दिखा रहे हो, अब उसको बच्चे को टच वच नहीं कर रहे, देखो टच वच करना सेक्सुअल असॉल्ट में आता है। यहाँ पे आपने दूर से मेक्स एनी साउंड, अटर्स एनी वर्ड, मेक्स एनी जेस्चर, एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट, एग्जिबिट एनी पार्ट ऑफ बॉडी, या बच्चे के साथ कर रहे हो, बच्चे को ऐसा मीडिया दिखा रहे हो जो पोर्नोग्राफी पर्पस में काम में आता है। रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो, तो इसके अंदर देखो वो आ गया ना, फॉलो करना, स्टॉकिंग भी आ गया, मैंने बताया सब चीजें मर्ज वर्ज हो जाएगी इसके अंदर। रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉचेस और कॉन्टेक्ट अ चाइल्ड ईदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रो, आप किसी बच्चे को क्या कर रहे हो, रिपीटेडली कॉन्स्टेंटली फॉलो कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, ठीक है, डायरेक्टली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स, तो ये स्टॉकिंग भी बच्चे की यदि होता है तो वो भी इसके अंदर आएगा। आप उस बच्चे को डरा रहे हो कि भाई मैं तेरा या तो तेरा रियल या तेरा फैब्रिकेट फॉर्म में एक ऐसी फिल्म और डिजिटल मीडिया जिसमें तेरा पार्ट, जिसमें तू या तेरी बॉडी या मतलब तेरी बॉडी इन्वॉल्व हो सेक्सुअल एक्ट में, तो हम क्या कर रहे हैं, threatens to use in any form of media a real or fabricated depiction through electronic, film or digital any other mode of any part of the body of the child or the involvement of the child in a sexual act। आप उसको डरा रहे हो, threatens to, सिंपल सा, threatens to use in any form of media, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, a real child और डिपिक्ट a real child, या तो रियल चाइल्ड दिखा रहे हो मतलब उसी का वो दिखा रहे हो, या डिपिक्टेड एज अ चाइल्ड जिसमें वो सेक्सुअल मतलब जिसमें वो या उसकी बॉडी सेक्सुअल लाइक एक्ट में इन्वॉल्व है। ठीक है, और आप किसी बच्चे को पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए एंटाइज कर रहे हो या उसको ग्रेटिफिकेशन दे रहे हो, तो आप देखो दो चीजें तो दिखाने विखाने से रिलेटेड है, अटर्स एनी साउंड, मेक्स एनी वर्ड, मेक्स एनी जेस्चर, ठीक है, एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, यहाँ तो दिखा रहे हैं और यहाँ पे बच्चे को बोल रहे हैं, दो चीजें पोर्नोग्राफी से रिलेटेड। हेलो, देखो दो चीजें पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, हमने एक तो ये पढ़ा, ठीक है, दो बच्चे मतलब दिखाने से रिलेटेड, दो चीजें पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है, मैंने आपको दिखाया था अगर मीडिया के फॉर्म में उसको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, ठीक है, और ये दूसरी चीज में आप एंटाइज कर रहे हो या ग्रेटिफाई कर रहे हो कि भाई तू पोर्नोग्राफी पर्पस में आ, ये लिखा हुआ है दो चीजें। एक चीज मैंने आपको क्या बोली, एक चीज में अपन स्टॉकिंग कर रहे हैं, रिपीटेडली फॉलो कर रहे हैं, कर रहे थे ना रिपीटेडली फॉलो, तो ये पांचवी चीज हो गई। और छठी चीज मुझे जो याद आ रही है, छठी चीज मुझे जो याद आ रही है, मुझे याद आ रही है लेकिन मैं लिख नहीं पा रही हूँ, देख लेते हैं। थ्रेटन्स, कि आप उसको डरा रहे हो, ठीक है, आप उसको डरा रहे हो, थ्रेटन्स टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कि आई एक फिल्म या एक वीडियो या डिजिटल जिसमें तुम इंक्लूड रहोगे या तो रियल या डिपिक्टेड, ठीक है, जिसमें एक सेक्सुअल एक्टिविटी में चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट। तो 6 ही पॉइंट है, मैं इतना ही मानती हूँ कि 6 ही होंगे। ठीक है, एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आ गया, अपन याद कर लेते हैं, स्क्रीन पे चलते रहते हैं। दो देखो कैसे याद करना है, 2 पॉइंट तो आपके किससे रिलेटेड है, 2 पॉइंट शोज, 2 पॉइंट अपने पोर्नोग्राफी से रिलेटेड है कि भाई पोर्नोग्राफी के लिए आप उसको एंटाइज कर रहे हो, ठीक है, एंटाइज कर रहे हो और यहाँ पे पोर्नोग्राफी की चीजें दिखा रहे हो, ठीक है। 5वां पॉइंट, आप उसको रिपीटेडली फॉलो कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको रिपीटेडली फॉलो कर रहे हो, और लास्ट पॉइंट आप उसको थ्रेटन कर रहे हो, डरा रहे हो कि भाई तेरा एक्ट इन्वॉल्वमेंट मतलब चाइल्ड कि तेरा तुम जिस चीज में इन्वॉल्व हो हम उसको मीडिया और इमेज के थ्रू क्या कर देंगे, प्रसारित करेंगे। एक बार इस हैंड रेस करो, और 12:40 तक का टाइम दे रहे हो, स्क्रीन में बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है।
क्योंकि सबसे बड़ी सेक्सुअल हेरेसमेंट की डेफिनेशन है, जिसके अंदर स्टॉकिंग भी इंक्लूडेड है। देखो क्या क्या इंक्लूडेड है इसके अंदर, आप देखो इसके अंदर सेक्शन 5 आईपीसी का सेक्शन 354 हेरेसमेंट इंक्लूडेड है ना, थोड़ा बहुत तो इंक्लूडेड ही है, अपन उसको दिखाते हैं शोइंग पोर्नोग्राफी। 354 ए भी इंक्लूडेड है, स्टॉकिंग भी इंक्लूडेड है। 509 याद है क्या किसी को, थोड़ा बहुत याद है आईपीसी लास्ट का 509, लाइक उसको अटर्स एनी वर्ड्स, मेक्स एनी साउंड, ये सब चीजें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी, इसमें बहुत बड़ी डेफिनेशन है, मर्ज करके सब चीजें, 6 पॉइंट है यार, एग्जाम में नहीं ऐसे नहीं है, एग्जाम में 5 पॉइंट नहीं लिख के आना, एग्जाम में 6 ही पॉइंट लिख के आना है। ठीक है, और सेक्सुअल हरेसमेंट जब अपन उसकी बात करते हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट की, इसकी क्या बोलते हैं आईपीसी के, तो वहां पे 4 पॉइंट है, याद रखना है अपन। पॉश में 3 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 2N प्लस सेक्शन 3। तो हर सेक्सुअल हेरेसमेंट की डेफिनेशन को आपको अलग अलग और पॉइंट वाइज याद करना है, किसमें 6 है किसमें 2 है। ठीक है, 12:41 37 सेकंड। ठीक है, पूरी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पेन लेकर बैठना है, मैंने कल भी बोला था, क्योंकि नहीं बैठ, ये मैं हाथों हाथ कंप्लीट कराती जाऊंगी, आप इससे आराम से 100% एमसीक्यू भी कर सकते हो यदि आप पढ़ो, एक्सेप्ट केस लॉ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, और 10 पॉइंट मतलब जो 6 पॉइंट है ऐसे याद रहने चाहिए कि मैम ने 2 ऐसे बताया, 2 ऐसे बताया, 2 ऐसे। ठीक है, 12:42। जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, समझ में आ गया क्या, याद हो गया होगा, आ जाइए नेक्स्ट। ठीक है, तो अपन ने एक चीज देखी, 3 चीजें देखी, 3 तरीके की पनिशमेंट देखी। पीएसए अग्रावेटेड तो ठीक है, फिर सेक्सुअल असॉल्ट में विदाउट एनी पेनिट्रेशन वर्ड लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, और सेक्सुअल हरेसमेंट में जो भी चीजें बच गई वो सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर आ जाती है। अब इसकी पनिशमेंट मेरे को लगता है थोड़ी कम होगी, फिर भी अपन देख लेते हैं। जो इसकी पनिशमेंट है वो 3 इयर्स तक, ठीक है, कितनी एक्सटेंड हो सकती है, 3 साल तक, और शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो मैं मानती हूँ आपको सारी पनिशमेंट याद होगी, इसकी पनिशमेंट वाकई पूछी जाती है सारी पनिशमेंट। जो पीएसए की पनिशमेंट है वो है 10 ईयर LI, 16 साल से छोटी 20 ईयर LI, होल लाइफ, प्लस फाइन सब में बार बार नहीं लिखूंगी मैं। ठीक है, ये पीएसए की पनिशमेंट अग्रावेटेड RI 20 ईयर LI, ठीक है, होल लाइफ और डेथ। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट 3 से 5 साल, 3 से 5 साल, अग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट 5 से 7 साल, सेक्सुअल हरेसमेंट अप टू 3 ईयर, और प्लस फाइन तो है। मैं मानती हूँ याद भी हो गई होगी, इसमें ये पूछी जाती है, वाकई पनिशमेंट्स पूछी जाती है, तो एक चार्ट भी बना लोगे तो इसमें सिंपल ही लगेगी, परेशानी नहीं। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 3 13 14 15। चैप्टर नंबर 3 13 14 15, जैसे अपन ने कल 2DA डेफिनेशन याद करी थी, क्या याद करी थी, विजुअल डिपिक्शन। ठीक है, विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड, और कोई भी इमेज, ठीक है, इमेज जो डिपिक्ट एज अ चाइल्ड, खुद ही भूल गई, 2-3 चीजें पढ़ी थी अपन ने, एक तो जिसमें एक्चुअल चाइल्ड इन्वॉल्व है, जिसमें डिपिक्ट चाइल्ड इन्वॉल्व है, ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द चाइल्ड, और थर्ड वाला था डिपिक्ट फ्रॉम अ चाइल्ड। ठीक है, तो वो डेफिनेशन कभी आपके पास में पोर्नोग्राफी पर्पस का मेंस का एग्जाम आ जाए तो आपको 2DA तो लिखना ही लिखना है। फिर आ जाओ, फिर 13 14 15 देखो, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, तो कुल मिला के वही चीजें लिखी हुई है, कुल मिला के वही चीजें लिखी हुई है, लेकिन और चीजें लाइक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, यूजेस कर रहे हैं, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं चाइल्ड का, वो भी चीज देखो। whoever uses a child in any form of media, तो आपको पोर्नोग्राफिक पर्पस में, मैंने बार बार 3-4 चीजें बोल दी, पोर्नोग्राफिक पर्पस में आपको मीडिया, डिजिटल फॉर्म, टेलीविजन, ये सब चीजें डालनी पड़ेगी, इंटरनेट। तो whoever uses a child in any form of media including advertisement, telecast by television, internet or any other electronic form or printed form, whether or not such program or advertise is intended for the purpose of personal use or for distribution, ठीक है, चाहे वो पर्सनल यूज का हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन का हो, ध्यान से सुनिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, भाई ऑनलाइन क्यों डाल दिया जाता है चीजों को, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे वर्ड आएगा ग्रेटिफिकेशन, ऊपर चल रहे थे, क्योंकि संतुष्टि ये शब्द है, ऐसे शब्द है, तो हमने क्या कहा कि whoever uses child in any form of media, ठीक है, सारे मीडिया के नाम लिख दोगे, वेदर इट इज फॉर पर्सनल पर्पज और वेदर इट इज फॉर like a personal purpose or whether it is for advertisement, like for distribution, ठीक है, for the purpose of sexual gratification, ठीक है,
अब इसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, आप क्या क्या उसको दिखा रहे हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ चाइल्ड, यूजेस ऑफ चाइल्ड इज रियल और साइमल्टेनियस सेक्सुअल एक्ट विद और विदाउट पेनिट्रेशन, और द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ चाइल्ड। तीन ही चीजें दिखा सकते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन दिखा दिए, ठीक है, आप चाइल्ड एक लाइक सेक्सुअल एक्सप्लिसिट उसमें कंडक्ट में इन्वॉल्व है, और लास्ट चीज आप इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो चाइल्ड का, तो यू मतलब जो पर्सन है ही शैल बी गिल्टी फॉर यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। क्या हुआ, समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, वापस मैंने बोला, आपसे पूछा सेक्शन 13 क्या बोलता है, ना तो पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए, तीन शब्द लिखे हैं, सेक्सुअल ऑर्गन को दिखाना, चाइल्ड को इन्वॉल्व, ऐसी एक्टिविटी दिखाना जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, और तीसरा आप इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो चाइल्ड का, तो ये पोर्नोग्राफिक पर्पज है, मीडिया के फॉर्म में कर रहे हो, तो डन। अब सेकंड नंबर, ये वही एक्सप्लेनेशन में कुछ भी नहीं लिखा, एक्सप्लेनेशन में सबके नाम लिख दिए, प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी प्रिपरेशन, प्रोडक्शन, ये कुछ काम का नहीं। पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, अभी पनिशमेंट भी दिखाओगे, तो पनिशमेंट देखो, अभी सेक्शन 13 में अपन ने क्या पढ़ी, परिभाषा पढ़ी कि कैसे यूज होता है, अब अपन क्या देखेंगे, पनिशमेंट। Whoever uses a child for pornographic purpose shall be punished for imprisonment which shall not be less than 5 years and fine, और यदि सब्सिक्वेंट कर रहे हो तो 7 year and fine। यदि ये सिर्फ खिंचने वाली पनिशमेंट नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि रेंज नहीं है 5 से 7 साल, यदि पहली बार करा तो 5 साल प्लस फाइन, और यदि दूसरी बार आप ऐसा काम कर रहे हो तो 7 साल प्लस फाइन इसकी पनिशमेंट है। अब देखो, समझो कि ये सब चीजें, ये जो पोर्नोग्राफिक पर्पस है, तो वहां पे ये ऑफेंसेस भी तो कमिट हो रहे होंगे, सेक्शन 3 वाले ऑफेंस, सेक्शन 5 वाले ऑफेंस, सेक्शन 7 वाले ऑफेंस भी कमिट हो रहे हैं, तो ये पनिशमेंट एडिशन में है। कैसी पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट एडिशन में। तो देखिए, whoever using a child or children for pornographic purpose under subsection 1 commits an offense under section 3 PSA, 5 aggravated PSA, 7 sexual assault, 9 aggravated sexual assault, ठीक है, by directly participating in pornographic acts shall be punished with the said offense of section 4, section 6, section 8, section 10 रिस्पेक्टिवली इन एडिशन टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड अंडर सबसेक्शन। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं कि भाई यदि व्यक्ति इन्वॉल्व भी है उस वाले एक्ट में और ये यूज कर रहा है पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, तो वो तो बच जाएगा भाई, वो तो 5 साल की सजा काट के निकल गया। तो ये बोला ये पनिशमेंट एडिशन में चल रही है। ये पनिशमेंट कैसे चल रही है, एडिशन में चल रही है। तो सिंपल, सेक्शन 13 पोर्नोग्राफी के 3 मकसद आपको, सेक्सुअल एक्ट, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन दिखा रहे हो, एक चाइल्ड जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो दिखा रहे हो, या इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हो चाइल्ड का, तो वो चीज भी सही, वो चीज भी उसमें पोर्नोग्राफी के लिए आप पनिशेबल, सजा 5 से 7 साल है, और ये सजा एडिशन में इसमें चलती है, एडिशन में चलती है। अब देखना, 3 तरीके की चीजें होती है। देखो 3 चीजें होती है, पहले तो अपन 2 ही मान लेते हैं। मान लीजिए बाय चांस आपके पास में गलती से एक लाइक कुछ भी आ गया, एक मैसेज आ गया जिसके अंदर वीडियो है, चाइल्ड इन्वॉल्व, लाइक वीडियो है या पिक्चर है, ठीक है, आप उसको डिलीट करना भूल गए, ठीक है, तो भी आप अपराधी, ऐसा नहीं है, इसमें मेन स्ट्रीम काम नहीं आता भाई, आप डिलीट करना भूल गए, आपका उद्देश्य उसको ट्रांसमिट करने का नहीं है। वापिस सुननी, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मुझे जितना याद आ रहा है, मुझे देखो, तो मेरे को जितना याद था, मुझे ऐसे याद है कि या तो बाई चांस गलती से डिलीट करना भूल गए, हमारे पास में आ गई, फिर हमारा दूसरा उद्देश्य कमर्शियल पर्पस के लिए हो सकता है कि हमारा काम ही उसको शेयर करना है, ठीक है, नहीं, पहले में हम डिलीट करना भूल गए, दूसरे में हमने शेयर कर दिया, और तीसरा हम कमर्शियल पर्पस के लिए शेयर कर रहे हैं। 3 स्टेजेस मुझे याद है, जितना मुझे याद आ रहा है एग्जाम के, अभी मैं देख लेती हूँ क्या क्या लिखा हुआ है, कि एनी पर्सन हु स्टोर्स और परचेज पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म, कुछ भी होता है कि any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child but fails to delete or destroy or report the same to the designated authority as may be prescribed with an intention to share or transmit child pornography। देखो समझना, पहला क्या है, मान लीजिए आपके पास में कोई चीज आई, इमेज आई या वीडियो आया, आप उसको डिलीट और डिस्ट्रॉय करना भूल गए, ठीक है, फेल्स टू डिलीट भूल गए, और आपने सोचा कि कभी मैं उसको फ्यूचर में शेयर कर दूंगा। तो यदि कोई व्यक्ति जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल को परचेस करता है, स्टोर करता है, जिसमें चाइल्ड इन्वॉल्व है, लेकिन डिलीट और डिस्ट्रॉय करना भूल गया, ठीक है, या किसी को अथॉरिटी को बताना भूल गया, तो उसको
और इसका इंटेंशन क्या है कि मैं शेयर और ट्रांसमिट करूंगा, देखो अभी करा नहीं है, विद इंटेंशन टू शेयर और ट्रांसमिट ही शैल बी पनिश, जिसकी जो पनिशमेंट होगी वो 5,000 रुपए तक की होगी, 5,000 रुपए तक की होगी, और मतलब नॉट लेस देन 5,000 रुपए तक नहीं, 5,000 रुपए होगी। मान लीजिए किसी के फोन में दिख गया तो 5,000 रुपए की सजा है, और यदि वापस दिख गया तो शायद 10,000 रुपए तक की सजा है, नॉट तक नहीं 10,000 रुपए की सजा है, नॉट लेस देन लिखा हुआ है। और मैं मानती हूँ इतने समझदार बच्चे बैठे होंगे क्लास में, अप टू 10,000 और नॉट लेस देन 10,000 समझ में आता हो, ठीक है। अब दूसरी चीज, एनी पर्सन, देखो अब मेरी बात सुनना, मैंने ऊपर वाले में क्या कहा, मेरे पास मान लीजिए मोहन के पास में कोई चीज आई, उसने उस चीज को डिलीट डिस्ट्रॉय नहीं किया, लेकिन उसका उद्देश्य है कि भाई मैं करूंगा ट्रांसमिट करूंगा, बस उसने डिलीट, उसने सोचा नहीं, मतलब अब दूसरे में वाकई में उसने, उसके पास में आई वो भूल गया, फोन में दिख गई तो पनिशमेंट है 5 10 हजार। अब मान लीजिए क्या है सेकंड कि एनी पर्पज, अब उसका वाकई में उद्देश्य क्या है, वाकई मतलब मान लीजिए मेरे पास में कोई फोटो आई तो मैंने सोचा मैंने ऊपर से देख ली और मैंने इग्नोर मार दी कि भाई ठीक है रख लेंगे अपन संभाल के, तो 5,000 से 10,000 की सजा है। अब मान लो कि मेरे पास में वाकई फोटो आई और मैंने उसको वाकई सेव करके रख रखी है कि वाकई मुझे भेजना है, तो देखो any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child for transmitting, उद्देश्य देखो डायरेक्ट कि transmitting or propagating or displaying or distributing in any manner at any time except for the purpose of reporting, ठीक है। एक बार दोनों में हैंड रेस कर दो, दोनों समझ में आ गया क्या, यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल आदमी है, बाई चांस आ गया, और यहाँ पे उसका उद्देश्य ये कि मैं ट्रांसमिट करूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, डिस्प्ले करूंगा, रिपोर्ट करने का उद्देश्य नहीं। इसकी सजा जो है, इसकी सजा 3 साल तक है, इसकी सजा 3 साल तक है, और फाइन है और बोथ है, और चलता है या तो फाइन लग जाएगा या बोथ। और लास्ट वाले में यदि आप कमर्शियल पर्पस के लिए ही क्या कर रहे हो, पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पजेस कर रहे हो, तो आपकी सजा फर्स्ट कन्विक्शन पे 3 से लेकर 5 साल और सेकंड कन्विक्शन पे 5 से लेकर 7 साल प्लस फाइन हो सकती है। मैं मानती हूँ समझ में आया हो, तीनों स्टेज समझ में आ गई। यहाँ नॉर्मल व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक चीजें पजेस कर रखी है, फेल हो गया, मान लो फेल हो गया वो डिस्ट्रॉय, नीचे वाले में फेल नहीं है, नीचे वाले में रखी उसने इसलिए रखी है, फेल हो गया डिस्ट्रॉय डिलीट करने से, तो सोचा कि चलो मैं फ्यूचर में कर दूंगा इसको ट्रांसमिट या भेज दूंगा। सेकंड वाले में आपने पजेस इसलिए कर रखी कि आपको ट्रांसमिट करना है, थर्ड वाले में हमने कमर्शियल पर्पस के लिए रख रखी है, तो पहले वाले की सजा 5 से 10, 5,000 है पहले पे, सेकंड पे 10,000 है, दूसरे वाले की सजा नॉट लेस देन 3 ईयर है, नहीं सॉरी मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स है, और फाइन, और यहाँ पे 3 से 5, सेकंड पे 5 से 7 साल की सजा है। मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, चैप्टर खत्म। अब देखो सिमिलर डेफिनेशन है, अबेटमेंट की डेफिनेशन सारे आईपीसी पढ़ते हुए आए हैं भाई, सारे बच्चों ने आईपीसी पढ़ा है, तो ये तो उसमें आईपीसी में आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने सबको याद करवाया था। अबेटमेंट की डेफिनेशन में इंटेंशन, देखो क्या था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब भी हम अबेटमेंट करेंगे तो 3 तरीके की चीजें होंगी, इंस्टिगेट एनी पर्सन, क्या करा मैंने कि इंस्टिगेट एनी पर्सन, आप क्या कर रहे हो, सामने वाले व्यक्ति को इंस्टिगेट कर रहे हो, सेकंड, ठीक है, सेकंड क्या था, कॉन्स्पिरेसी, तो इंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ द ऑफेंस, और एनी ये अपनी एक्सप्लेनेशन है, याद हो, एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन हैड टेकन प्लेस इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्स्पिरेसी इन ऑर्डर टू डूइंग दैट ऑफेंस, मैंने आपको पहले भी समझाया था, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में कोई एक्ट और ओमिशन प्लेस लेना चाहिए, एक्ट और ओमिशन टेक्स प्लेस लेना चाहिए, सबको याद है ना, मैंने सबको याद करवाया था। जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करते हैं वहां पे जरूरत नहीं है एक्ट और ओमिशन को प्लेस करने की, लेकिन जब हम अबेटमेंट की बात करते हैं तो वहां पे क्या जरूरत है, वहां पे जरूरत है एक्ट और ओमिशन को प्लेस करना पड़ेगा। और थर्ड इंटेंशनली एड्स, इंटेंशनली एड, तो आ जाइए लिखते हैं, हमने क्या पढ़ा, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, इंस्टिगेट करता है, इंस्टिगेट, इंगेजेस विद, यहाँ पे इंगेजमेंट, यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी बाय इंगेजमेंट होता है, सब याद कर, सब देखो क्या होता है, चीजें हमें सब आती है, सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, सबको मैंने ऐसे ही याद करवाया कि एकदम से माइंड में आ जाएगी चीजें, क्लास चल रही है अपनी तो माइंड में आ जाएगी, लेकिन आपको रिवीजन की जरूरत, तो मैंने याद करवाया था इंगेजमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी बट एक्ट और ओमिशन इन परसुएंस ऑफ सच कॉन्स्पिरेसी नीड्स टू बी टेकन प्लेस, और इंटेंशनली एड्स करता है कोई व्यक्ति, तो इसे क्या कहा जाएगा, अबेटमेंट। मतलब ये सारी चीजें लाइक जो भी ऑफेंस अपन पढ़ रहे हैं पॉक्सो में, उसमें क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति इंस्टिगेट कर रहा है, एड कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है,
तो इसे माना जाएगा कि इसने क्या करा है, ऑफेंस कमिट करा। इसके अंदर एक चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है, अपन याद करते ना, एक्सटॉर्शन नहीं है। टी पे अपन क्या पढ़ते हैं, 374A, जब अपन किडनैपिंग का पढ़ते तो किडनैपिंग के लास्ट लास्ट है ना सेक्शन, यहाँ देखिए किडनैपिंग का लास्ट सेक्शन किसी को 374, व्हाट इज एक्सप्लॉइटेशन फॉर, मैंने याद करवाया था आपको, एक याद हो आपको, फॉर द ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग, तो यहाँ पे ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अबेटमेंट की डेफिनेशन, भाई एक्सप्लेनेशन दोनों बीएनएस वाले ही हैं, दोनों बीएनएस वाले हैं कि विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, जो बाउंड टू डिस्क्लोज है, मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, एड का मतलब कि थर्ड वाले की एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है और फर्स्ट वाले की एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है। देखो क्या लिखा हुआ है कि विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट जो बाउंड टू डिस्क्लोज है, तो ये तभी माना जाएगा, यदि वो ऐसा नहीं करता तो माना जाएगा इंस्टिगेट। क्या माना जाएगा, इंस्टिगेट। और इंटेंशनली एड्स में यदि कोई व्यक्ति ऑफेंस कमिट एक्ट से पहले या एक्ट के बाद में फैसिलिएट करता है, शब्द सब याद कर रहे होंगे अपन ने, फैसिलिएट करता है तो भी उसे इंटेंशनली एड कहा जाएगा। और यहाँ पे देखो, अब मैंने सिखाया था उस दिन की हुएवर, मैंने आपको 3-4 शब्द याद कराए थे, ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट, रिसीव्स, रिक्रूट ना, और हार्बर, एम्प्लॉय, हुएवर एम्प्लॉय हार्बर, रिसीव, ट्रांसपोर्ट्स by the means of threat, use, coercion, abduction, fraud, deception, abuse of power, कोई पेमेंट वेमेंट दे रहा है ताकि ये ऑफेंस कमिट करे इस सेक्शन में, तो भी इसे क्या आ जाएगा, इस सेक्शन के अंदर एड कहा जाएगा। तो ये डेफिनेशन ट्रैफिकिंग की तो डेफिनेशन है, याद है ना शब्द। तो आज ही हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, तो हमने पढ़ा व्हेन अ पर्सन अबेट्स एन अ थिंग, इंस्टिगेट्स, engages in one or more person in conspiracy, but such some act or omission needs to be take place in pursuance of such conspiracy and intentionally aids। फिर explanation number 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, इंस्टिगेट में विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन, विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में क्या लिखा है, इंटेंशनली एड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट और बिफोर द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, ऐसा कुछ काम कर रहे हो, ऐसा ओमिशन कर रहे हो जिससे फैसिलिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑफेंस फैसिलिएट हो रहा है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 जो अपने बीएनएस में नहीं है, इसमें नहीं है बीएनएस के अबेटमेंट में, तो कोई भी फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या इस ऑफेंस को कमिट करने के उद्देश्य से एम्प्लॉय करता है, हार्बर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, रिसीव करता है, सब चीजें करता है बाय द यूज ऑफ थ्रेट, कोअर्जन, फोर्स। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा, इसे भी इंटेंशनली एड कहा जाएगा। मानती हूँ समझ में आ गया होगा, ये सब चीजें भाई सिंपल बहुत, मतलब यही है कि कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सब चीजें सिंपल, ये ऑलरेडी हम पढ़ के आ चुके हैं। अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या है, तो अबेटमेंट की पनिशमेंट वही है जो ऑफेंस की, जैसे मान लो पीएसए का अबेटमेंट किया, तो पीएसए के अबेटमेंट की, जैसे पीएसए का अबेटमेंट किया और वो ऑफेंस कमिट हो गया तो 10 साल एलआई प्लस फाइन। सेक्सुअल असॉल्ट का किया तो 3 से 5 साल। समझ गए ना, अबेटमेंट की वही पनिशमेंट है जो ऊपर ऑफेंस की पनिशमेंट है, जो यदि वो ऑफेंस कमिट होगा। और अटेम्प्ट की क्या पनिशमेंट होगी, अटेम्प्ट की हाफ होगी। क्या पनिशमेंट होगी, अटेम्प्ट की ऑफेंस की हाफ होगी, जैसे बीएनएस में होता है। तो देख लीजिए, whoever attempts to commit any offense punishable under this act or cause such an offense to be committed and is such attempt does any act towards the attempt का मतलब ये होता है any act towards the commission of an act but हो नहीं पाया वो offense, active movements towards the commission of the offense। ठीक है, उसको जो punishment मिलेगी वो punishment for a term which may extend to half of the imprisonment for life और एज द केस में भी हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट इम्प्रीजनमेंट। सब ये सब वही है 511 करंट में कौन सा सेक्शन हो गया वो अपन देख लेंगे। मेरे बीएनएस के नोट्स में मुझे याद है, मेरे बीएनएस के नोट्स में जो आईपीसी का 511 है ना वो लिखा हुआ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं लिखा मैंने, अब वो कौन सा सेक्शन है मुझे याद भी नहीं क्योंकि मेरे नोट्स में नहीं लिखा हुआ, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ एक लास्ट सेक्शन पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यदि मान लीजिए, वैसे तो पॉक्सो पहुंचते 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, अगेन दिमाग फिर जाता है तो कुछ भी हो जाता है, दिमाग फिर जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा। सेक्शन 19 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस कैसे की जानी है। तो देखिए रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस सीआरपीसी में चाहे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी पर्सन जो जिसके अंदर बच्चा भी इंक्लूडेड है, जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है वो भी इंक्लूडेड है, हु हैज एप्रीहेंशन
दैट एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज लाइकली टू बी कमिटेड, दोनों चीजें हैं, ऑफेंस होने वाला है और ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, ऑफेंस हो चुका है। ही इट शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, किसको जाती है इंफॉर्मेशन। तो जब आप जेजे पढ़ोगे तो क्या होता है, हर पुलिस में एसजेपीयू होती है, लाइक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट्स होती है, ठीक है, या लोकल पुलिस को कर दोगे, मतलब हर जगह ये शायद 107 में लिखी रहती है एसजेपीयू। तो एसजेपीयू होती है हर जगह, तो हर व्यक्ति जिसके अंदर चाइल्ड भी इंक्लूडेड है, जिससे अप्रीहेंशन है ऑफेंस इज लाइकली टू बी कमिटेड, या ऑफेंस कमिट हो गया है, वो जाकर कंप्लेन करेगा, क्या करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, किसको, एसजेपीयू को या लोकल पुलिस को, किसको, एसजेपीयू को, लोकल पुलिस को, ठीक है। रिपोर्ट में नंबर लिखा जाएगा, रिकॉर्ड होगा राइटिंग में, इन्फॉर्मेंट को पढ़कर सुनाया जाएगा, और पुलिस यूनिट जैसे अपन नॉर्मल एफआईआर लिखते हैं, नॉर्मल चीजें पढ़कर सुना दिया जाता है, राइटिंग में लिखा जाता है, और पुलिस यूनिट अपने एक फॉर्म में रख देता है, ठीक है। अब यदि बच्चा लिखवाने आया है, ये भी पूछा जाता है, बच्चा लिखवाने आया है तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाएगा ताकि बच्चे को समझ में आए, ठीक है। तो यही लिखा है कि where the report under subsection 1 is given by the child, the same shall be recorded under subsection 1 in a simple language so that the child understand the contents being recorded, ठीक है। अब यदि बच्चे को नहीं समझ में आ रही है तो ऑफकोर्स कौन आएगा, इंटरप्रिटेटर आएगा, ट्रांसलेटर आएगा, और तो क्या आएगा, खर्चे पे आएगा। अब देखो, देखते हैं किसका खर्चा, लिखा नहीं है खर्चा, लिखा है कि इन द कंटेंट्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय द चाइल्ड, चाइल्ड नहीं समझ पा रहा, और wherever it is deemed necessary a translator or interpreter having such qualification experience on payment of such fees as may be prescribed shall be provided to the children if he fails to understand the same, ठीक है। बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो बच्चे को पढ़ के सुनाओ, समझाओ, इंटरप्रिटेटर बुलाओ। Where the SGPU or local police is satisfied the child against whom, आपको सबको पता है कौन कौन से ऑफेंस, कौन कौन से बच्चे होते हैं जेजे में, पढ़ा है क्या, गरिमा, दीपांशी, कोई भी बताओ, दीपांशी, जेजे में 2 तरह के बच्चे होते हैं, कौन कौन से बच्चे होते हैं, अरे 2 तरह के बच्चे नहीं पाए जाते क्या, बताओ जल्दी, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और दूसरे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले, बताओ क्या, ये तो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ये इतनी ये नॉलेज, ये नहीं पता क्या आप लोगों को, केवल जेजे में अपराध करने वाले बच्चे भी नहीं है, 2 तरीके के बच्चे पाए जाते हैं जेजे में, एक तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, मान लो रेड लाइट पे बच्चे मिल रहे हैं, और ठीक है, तो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, और एक होता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। क्या पढ़ा है फिर तुम लोगों ने, ठीक है। तो अब मान लो बच्चा पहुंच गया कि भाई ऑफेंस कमिट हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, इवन तो जेजे का प्रोविजन नहीं है, तो यही लिखा हुआ है कि एसजेपीयू और लोकल पुलिस सेटिस्फाइड है कि जिस बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है ही इज इन नीड ऑफ चाइल्ड, तो कहाँ पे भेजेगा, रीजन रिकॉर्ड करके, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नहीं लिखा क्या यहाँ पे, बताइए भाई, आपको सबको पता होगा ना, चाइल्ड CWC होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, भाई मैं बता नहीं, रश्मि मैम ने कैसे पढ़ा है मैं बता देती हूँ। CW एक तो होता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ठीक है, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो ये तो जेजे बोर्ड के पास पहुंचते हैं, और चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन ये CWC के पास पहुंचते हैं, याद है क्या, एक बार हैंड रेस करो, मुझे नहीं पता रश्मि मैम ने कैसे पढ़ाया आपको, ठीक है भाई, जो बच्चों की जरूरत है वो कमेटी के पास पहुंचेंगे, और जिन बच्चों ने अपराध किया है वो जेजे बोर्ड के पास पहुंचेंगे। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जब एसजीपीयू और लोकल पुलिस सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जिस बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस कमिट हुआ है वो कौन है, वो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है, तो वो रीजन रिकॉर्ड करके इमीडिएट अरेंजमेंट करवाएगा उसको केयर और प्रोटेक्शन दिलवाने के, इंक्लूडिंग एडमिटिंग द चाइल्ड इनटू शेल्टर होम और नियरेस्ट हॉस्पिटल विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट, भाई शेल्टर होम में दिलवाएगा उसको, नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाए, ये इनकी जिम्मेदारी पुलिस वाले की। फिर और भी लिखा कि स्पेशल कोर्ट को भी बताना पड़ेगा कि एसजेपीयू और लोकल पुलिस विदाउट अननेसेसरी डिले विद इन अ पीरियड ऑफ 24, भाई ये जिम्मेदारियां होती है इनकी, कि विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भेजेगा और स्पेशल कोर्ट्स को भेजेगा, भाई स्पेशल कोर्ट को भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और जहां पे स्पेशल कोर्ट डिजाइन नहीं है तो कौन होते हैं यहाँ इसके स्पेशल कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन ही होते हैं, इसके स्पेशल कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन में से ही बनाए जाते हैं, तो इन्होंने बोला कोर्ट ऑफ सेशन को भेजना पड़ेगा, और जहां पे कोर्ट ऑफ सेशन नहीं, जहां पे स्पेशल कोर्ट नहीं है वहां पे कोर्ट ऑफ सेशन जिसके जुरिडिक्शन में चाइल्ड इन नीड एंड केयर प्रोटेक्शन है, और कोई भी व्यक्ति नो पर्सन शैल इनकर एनी लाइबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ। यदि मान लीजिए मैं गई, मेरे को लगा भाई, मेरे को तो एप्रीहेंशन है कि ऐसा होने वाला है, मैंने गुड फेथ में यदि मान लो इन्फॉर्मेशन दी है तो
कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो पूछा जाता है कि भाई प्रोसीजर, तो कुछ भी प्रोसीजर नहीं बोला हमने, देखो गिनती की सब चीजें मिक्स कर दी अच्छी सी कि भाई जिसको भी इंफॉर्मेशन देनी है आपको शब्द याद रखना पड़ेगा, एसजेपीयू और लोकल पुलिस। ठीक है, लोकल पुलिस ये क्या करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे राइटिंग में, पढ़ के सुनाएंगे इन्फॉर्मेंट को, और सीरियल नंबर से जो भी लिखेंगे और जो भी इनकी डायरी मतलब जो भी रजिस्टर है उसमें एंट्री कर दी। ये दूसरा काम हुआ। तीसरा काम क्या हुआ, तीसरा काम यदि बच्चा आया है, सुना है ना, यदि बच्चा आया है, चाइल्ड आया है, चाइल्ड आया तो इतनी इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। अब बच्चे को समझ में नहीं है, हर चीज नेक्स्ट स्टेज पे चल रही है, बच्चे को समझ में नहीं है तो स्पेशल एजुकेटर और इंटरप्रेटर बुलाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इनकी जिम्मेदारी है कि भाई चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वाला है तो किसको भेजेंगे, उनकी उसकी व्यवस्था करेंगे शेल्टर होम में भेजने की या किसी अदर होम में भेजने की विद इन 24 आवर्स, ताकि उसको केयर प्रोटेक्शन मिल पाए। और फिर वापस इसकी जिम्मेदारी, इनकी जिम्मेदारी है एसजेपीयू है तो भाई एस इनको तो क्या करना पड़ता है, CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास में भेजना पड़ता है, और किसके पास में भेजना पड़ता है, स्पेशल कोर्ट्स को बताना पड़ता है कि भाई ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, ये तो बताएंगे। और कौन स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कोर्ट स्पेशल कोर्ट्स नहीं है तो स्पेशल कोर्ट भी वही बनते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन। यहाँ पे एक्सक्लूसिव पावर कोर्ट ऑफ सेशन की है, डायरेक्ट छोटे बच्चे उसमें नहीं डाल जाते, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाते। तो ऑफकोर्स स्पेशल कोर्ट नहीं है, यदि मान लीजिए जयपुर में मैं जहां रहती हूँ वहां पे स्पेशल कोर्ट नहीं है मेरे जुडिशियल में, तो मैं कोर्ट ऑफ सेशन को बोलूंगी कि ऐसा ऐसा, और मान लीजिए किसी ने गुड फेथ में इंफॉर्मेशन दी है तो ऐसा नहीं है कि सजा मिलेगी। एक बार हैंड रेज कर दो, सेक्शन 19 याद रहेगा। कितने पॉइंट है, सारे सीरियल नंबर से याद रखने हैं आपको, 7 पॉइंट है तो 7 पॉइंट आपको पता होने, बिल्कुल माइंड में किताब बेरेक्ट चलना चाहिए। भाई सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यही है कि आपके माइंड में बेरेक्ट चले ना, जैसे जैसे बेरेक्ट चल जाए, फर्स्ट पॉइंट ये लिखा था, सेकंड पॉइंट ये लिखा था, थर्ड पॉइंट ये, और तभी आएगा जब बेरेक्ट पे लाइनें खींचो। ठीक है, बाकी क्लास एक बार कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।